नमस्कार, मैं हूं अनिल विश्वकर्मा और आज होली है, यानी कि होली स्पेशल ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। मुस्कुराते हुए इस कार्यक्रम को मैं आरंभ कर रहा हूं और आज हमारे बीच जो अतिथि हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं वो भी आपको गुदगुदा देंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने कह दिया है कि मेरी होली मेरा घर, यानी अपने घर में आप अपनी होली मनाइए, ठीक है ना। तो चलिए, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे MP18 न्यूज़ के सभी दर्शकों को। और मैं आरंभ करता हूं ये होली स्पेशल कुछ बातों के साथ। कोई मुझसा सांवरा सलोना नहीं होगा, कोई मुझसा सांवरा सलोना नहीं होगा, लोटे को फेंकने से भगोना नहीं होगा। लोग जो शाम को घूमते हैं ठेके पर शाम से, यानी बात चल रही है कोरोना के लिए। लोग जो शाम को घूमते हैं ठेके पर शाम से, किडनी तो फेल होगी पर कोरोना नहीं होगा। तो चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं। और हमारे बीच कई मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं और आज होली है, होली का स्पेशल ये कार्यक्रम है। हम भी आपको थोड़ा देर के लिए तो गुदगुदाएंगे ज़रूर। तो हमारे बीच जो कवि हैं SN दुबे जी, रिटायर्ड क्लर्क SECL सुहागपुर, हास्य और व्यंग पर इनकी काफ़ी रचनाएं आई हैं और छंद भी ये लिखते हैं। मैं SN दुबे जी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत में एक कोई ऐसी वंदना अगर हो जाए तो जिससे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाए। जी SN दुबे जी। धन्यवाद सर। मैं वीणा पाड़ी के चरणों में, क्या बात है, सरस्वती माता के उससे चरणों में निवेदन कर रहा हूँ एक वंदना। जी सुनिएगा। जी जी, इरशाद इरशाद। कि कमल है श्वेत, श्वेत वस्त्र श्वेत हंस है। क्या बात है, क्या बात है। वीणा के हैं तार श्वेत 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 शारदे। क्या है, क्या है। अब वंदना के शब्द श्वेत, वाह। अर्थ श्वेत, भाव श्वेत, मन के उमंग में भी ताव श्वेत भर दे। क्या बात है, क्या बात है। अब तन श्वेत, मन श्वेत, आत्मा भी श्वेत श्वेत, मांगता हूँ तुझसे मैं श्वेत श्वेत वर दे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जैसे तेरी छवि श्वेत श्वेत है श्रृंगार तेरा, चाहता हूँ सारे जग को श्वेत श्वेत कर दे। क्या बात है, क्या बात है। चाहता हूँ सारे जग को श्वेत श्वेत कर दे। वाह वाह वाह, बहुत 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 खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और मैं ये बताना चाहूँ कि आज होली स्पेशल है, यानी सफ़ेद रंग को हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं। लाल, हरा, नीला, पीला, और मेरी बात से आप सभी भी सहमत होंगे। पर सफ़ेद रंगों का जो महत्व है उन्होंने दुबे जी ने बताया। तो शाद जी हमारे बीच में हैं, शाद अहमद शाद जी, पूर्व सचिव प्रगतिशील लेखक संघ और महासचिव हैं ज्ञान मुद्रा किताब क्लब की शैडोल इकाई के। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी अगर कुछ रचनाएं और होली पर हास्य व्यंग की कोई रचनाएं हो जाएं तो मज़ा आ जाए। सभी दर्शकों को स्वागत, सभी दर्शकों का स्वागत। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। चार पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। जी जी, शाद शाद। और मैंने ये सोचा कि मैं बाहर से क्यों पंक्तियां उठाऊं, तो मैंने घर से ही उठा ली। तो मुझे लगता है अपने घर की पंक्तियां तो होली में सबसे ज़्यादा मज़ेदार रहती है। तो अर्ज करता हूँ। जी जी। ये दौलत छीन ले मौला, ये शोहरत छीन ले मौला, ये दौलत छीन ले मौला, ये शोहरत छीन ले मौला, मुझे जीने को जो बख्शी थी मोहलत छीन ले मौला। क्या बात है, क्या बात है। ये मेरे दिल के ताछालों की सदा तुझ तक पहुंच जाए, शक्ल में बीवी की जो दी। वाह 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 वाह, बहुत 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 खूब, बहुत खूब शाद जी। और हमारे बीच एक और हैं, एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है शिवपाल तिवारी जी। और ये पेशे से शिक्षक हैं, शासकीय हाई स्कूल कर्री जो गोहपारू में आता है। और बघेली में इनकी जो खास जो पहचान है वो है बघेली। कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, संस्मरण लिखते हैं। तो एक बघेली कविता हो जाए, क्योंकि हम तो बघेलखंड से हैं और हमारी पहचान ही है। तो शिवपाल जी एक आपकी तरफ से। जी जी। अनिल भैया, अभी SN दुबे जी ने और शाद अहमद भाई ने बहुत सुंदर छंद सुनाए। जी जी जी। और अब मैं एक छोटा सा छंद सुनाता। क्या बात है, क्या बात है। फगुआ के ही परब माँ, बघेली से सुनिएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फगुआ के ही परब माँ देवर लीनिस छान। फगुआ के ही परब माँ देवर लीनिस छान।
तरक तमाशा देख के भौजाई चौहान भगवा के ही परम देवर लीनी छान तरक तमाशा देख के भौजाई चौहान। अब भौजाई चौहान बतावा कैसे डारी, भौजाई चौहान बतावा कैसे डारी। और आँखी काढ़े लाल देत है फूहर गारी, आँखी काढ़े लाल देत है फूहर गारी। और साथे मत दो चार हैं ओखर लगुआ भगुआ, और साथे मत दो चार हैं ओखर लगुआ भगुआ। अब भौजाई कहिस यदार मनाऊ ऐसे फगुआ। क्या बात है, क्या बात है, यदार मनाऊ ऐसे फगुआ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जैसे मैंने कहा था ना कि कोई मुझसे सांवरा सलोना नहीं होगा, लोटो के फेंकने से भगोना नहीं होगा। तो जहाँ तक बात बघेली की है, बघेली एक ऐसी भाषा है जो हमारे यहाँ तक लगती है, और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सीधा दिमाग से लेकर दिल पर उतरती है। दोनों का अपना महत्व है। तो एस एन दुबे जी, एक अपनी रचना कुछ और हो जाए। एक छंद पढ़ रहा हूँ। जी जी। कि पत्नी बोली कविता तो सब पर लिखी है तुमने, 4 लाइन मेरे ऊपर लिख कर बताओ। तो क्या बात है, क्या बात है। और आपकी नजरों में क्या मैं ऐश्वर्या सी दिखती हूँ, ऐश्वर्या से जरा मेरी तुलना। और आप ही तो कहते हो पीली साड़ी अच्छी लगे, तो जल्दी से पीली साड़ी मुझको मंगाइए। अब पीली साड़ी पहन के गलियों से गुजरूं तो कैसी मैं लगूंगी जरा मुझको बताइए। क्या बात है। पति का जवाब सुनिए। पति बोला प्राण प्यारी, प्यार से जो देखो तुम्हें एलपीजी सी चूल्हे वाली लगती। क्या बात है। अब मैं तो देसी कट्टा फिस फिस करता हूँ, एक 47 सी लैस लगती हो। क्या बात है। अब ऐश्वर्या से तुलना तुम्हारी कैसे करूं प्रिय, ऐश्वर्या तो चिक है और कैसे लगती है। क्या बात है। अब पीली साड़ी ऐसी भाई कैसे मैं बताऊं तुम्हें, सरसों के खेत में भैंस लगती हो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, वाह एस एन दुबे जी। और पत्नियां जो इसको सुन रही हैं, मेरी भी सुन रही है, पर ये कविताएं सच में अपने आप में 4 लाइनों में आपको पूरा मज़ा दे देती हैं। होली स्पेशल पर मैं एक बार फिर से शाद अहमद शाह जी आपसे मुखातिब हूँ कि एक और रचना हो जाए। जी, तो रंगों का त्यौहार होली फिर हमारे साथ है, तो मेरा प्रयास है कि इस रचना में मैं एक संदेश भी अपने साथियों तक पहुँचाऊँ। जी जी बिल्कुल जी, तो अनुमति है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। घर से बाहर न जाएं, घर में होली मनाएं जी। घर से बाहर न जाएं, घर में होली मनाएं। वाह वाह। पहला बात, हर चेहरे पर नेम प्रेम की देखो खुशियाँ छाई, हर चेहरे पर नेम प्रेम की देखो खुशियाँ छाई। मेल मिलाप के रंग समेटे फिर से होली आई, गुजिया चकली बेसन बर्फी सबके मन को भाई, गुजिया चकली बेसन बर्फी सबके मन को भाई। हंसी ठहाके मस्त ठिठोली देखो होली। क्या बात है। नफरतों को जलाएं, क्या बात है। घर में होली मनाएं। वाह 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 वाह। नफरतों को जलाएं, घर में होली मनाएं, घर से बाहर न जाएं। वाह वाह वाह। घर में होली मनाएं। क्या बात है, क्या बात है। कुछ मूढ़ों ने इस दुनिया का देखो क्या कर डाला, कुछ मूढ़ों ने इस दुनिया का देखो क्या कर डाला। एक नन्हे टेढ़ी ने सबका मेल जोल कर डाला, कुछ मूढ़ों ने इस दुनिया का देखो क्या कर डाला। एक नन्हे कीड़े ने
सबका मेल जोल हर डाला। हाथ मिलाते अब भय लगता दूर भगे खांसी से, हाथ मिलाते अब भय लगता दूर भगे खांसी से, छींक के छींटे अब तो लगते हैं बिल्कुल फांसी से। हरदम मास्क लगाए, घर में होली मनाए, घर से बाहर न जाए। अगला स्वागत है। जो जाना हो बाहर तो फिर कर लो छोटे बाल, समझिए। वाह वाह। जो जाना हो बाहर तो फिर कर ले छोटे बाल, लाख बोरा तुम्हारी बच जाए ये पतली खाल। मन मर्जी करने वालों का बहुत बुरा हो हाल, मन मर्जी करने वालों का बहुत बुरा हो हाल। पड़े जो लाठी पृष्ठभाग में पृष्ठभाग हो फिर से हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शाद शाद। मन मर्जी करने वालों का बहुत बुरा हो हाल, मन मर्जी करने वालों का बहुत बुरा हो हाल। पड़े जो लाठी पृष्ठभाग में पृष्ठभाग हो लाल, दुखती चोटें सहला। क्या बात है। घर में होली मनाए, घर से बाहर न जाए। अगला बंदे की स्वागत है, स्वागत है। फीकी पड़ गई शादी फीके पड़ गए सब आयोजन, फीकी पड़ गई शादी फीके पड़ गए सब आयोजन। घर गुस्सू हो गए हैं लेकिन घर में लगे न मन, कोरोना के कारण बिगड़ा इंसानों का दम, कोरोना के कारण बिगड़ा इंसानों का दम। चारों ओर ही मैं दिखते कहीं न दिखते हम, मानवता जगा। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बहुत सही। होली मनाए, जी जी जी, घर से बाहर न जाए। अंतिम जी जी स्वागत है। राजनीति ने फिर लगवा दी नफरत की ये आग, राजनीति ने फिर लगवा दी नफरत की ये आग। षड्यंत्रों को समझ तू इनके जाग रे बंदे जाग। दूर हो रहे इंसा और बिगड़ा अपना अनुराग, दूर हो रहे इंसा और बिगड़ा अपना अनुराग। धूम धड़ाके में भूले हैं अपना फगुआ राग, बंसी ढोलक बजाए। क्या बात है, क्या बात है। होली मना, वाह वाह वाह। बंसी ढोलक बजाए, घर में होली, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत से बाहर न जाए, घर में होली मनाए, नफरतों को जलाए, घर में होली। बिल्कुल, सभी लोग घर में होली मनाएं, घर में होली बनाएं। और आप देख रहे हैं ये होली स्पेशल कार्यक्रम। मैं आपको बता दूं कि अभी लौटेंगे हम थोड़ी सी देर के बाद, तो आप हमारा ये होली स्पेशल कार्यक्रम देख रहिए। हम लौट रहे हैं चंद मिनटों में, कहीं जाइएगा नहीं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और तुरंत हाजिर होते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस होली स्पेशल में। और मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ एक और कविता के साथ। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे शिवपाल तिवारी जी जो बघेली के कवि हैं, एक रचना आपकी फिर से हो जाए। जी जी, मैं बघेली का एक मुक्तक सुनाता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। कि बिन बहिनी केतनो बहनोई यह देश, यह देश में बिन बहिनी केतनो बहनोई यह देश में, अब बहिला गाय दुहै का नोई यह देश में। क्या बात है। अछुइलन माही हरी सोहारी सुने रहन पर, अछुइलन माँ लगी है लोई यह देश में। क्या बात है, क्या बात है। लगी है लोई यह देश में। यह गोत्र के एक और मुक्तक देखा। बिल्कुल बिल्कुल। कि आगे नाथ न पीछे पगहा यह देश, आगे नाथ न पाछे पगहा यह देश में, अब ओखे नाव करोबे गदहा क्या बात है। नाव करोबे गदहा यह देश में, अब मांगे भीख न देही ओही सुने रहन पे, मांगे भीख न देही ओही सुने रहन पे, आज मगैया होइके लेदहा यह देश में, आज मगैया होइके लेदहा यह देश में। एक मुक्तक और देखा। जी जी बिल्कुल, विडंबना के मुक्तक है। हाँ हाँ। कि रोज दिना फूटे कपार
पर कहाँ नहीं एक कौ अपराध। आहा। रोज दिना फूटे कपार पर कहे नहीं एक कौ अपराध। अपाइन से मेथ का चाउर करे मौसिया केर सराद। आहा। अपाइन से मेथ का चाउर करे मौसिया केर सराद। आ डुग्गी पिटी घोषणा हो गए अब राजा से वही खोई। डुग्गी पिटी घोषणा हो गई अब राजा से वही खोई। ठप्पा मार घरे का मुर्गन लागे बोट भाई बर्बाद। ठप्पा मार घरे का मुर्गन लागे बोट भाई बर्बाद। एक मुक्तक और देखा कि निरा झूठ के किला खड़ा है और तुम कहिया की सही लिखी हम। निरा झूठ के किला खड़ा है और तुम कहिया की सही लिखी हम। और सगला दूध फाटिका निकबर वही कहिया दही लिखी। दही लिखी है, क्या बात है, क्या बात है। फाटिका निकबर वही कहिया की दही लिखी हम। अब प्रजातंत्र के खूंटन माही जबरा बैठ परे पसरे हैं। क्या बात। प्रजातंत्र के खूंटन माही जबरा बैठ परे पसरे हैं। और ऐसन खर जो लिखी कहता तुम कहिया की नहीं लिखी हम। ऐसन खर जो लिखी कहता तुम कहिया की नहीं लिखी है। वाह 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 जी शाद जी। जी तो कवि जो है वो किस तरह से चीज़ों को निपटाता है। मैंने अपने पड़ोसी राष्ट्र की प्रशंसा में 2 पंक्तियां लिखी हैं। निपटाने वाली कविता। बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है। हास्य रचना के पहले ये 2 पंक्तियां देते क्योंकि वैसे लोग ये कहते हैं कि यार तो पाकिस्तान पे क्यों नहीं लिखता। तो हमने उनको ये बताया कि देखिए कवि जो है आमतौर से शाश्वत चीजों पे लिखता है। प्रेम जो है हजारों साल पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा। पाकिस्तान 75 साल पहले नहीं था, आज है, कल भी रहेगा। तो उस पे अपनी पंक्तियां क्यों बर्बाद करना। लेकिन उनके आलोक में मैंने 2 पंक्तियां लिखी। सुनिए राग से कि बरसों पोंगड़ी में रही एक टेढ़ी दुम शान। बरसों पोंगड़ी में रही एक टेढ़ी दुम शान। ना वो सीधी होती है ना होता पाकिस्तान। क्या बात है, क्या बात है। क्या होता पाकिस्तान। बहुत जल्दी एक छोटी सी रचना। जी शाद शाद। देखिए कवि किस तरह से शब्दों के बीच में से अर्थ निकाल लेता है और वो किस तरह से आपको गुदगुदाने के लिए भेजता है। सुनिए कि काफी रोज हो गए हैं खत का आना बंद है, भाई लोग नाराज हैं या डाक खाना बंद है। काफी रोज हो गए हैं खत का आना बंद है, बाकी लोग नाराज हैं या डाक खाना बंद है। पहुंच गए हम डाक खाने पूछताछ करने लगे। पहुंच गए हम डाक खाने पूछताछ करने लगे। देख हमारे रूप को सब डाकिए डरने लगे। हमने पूछा डाक क्यों हम तक नहीं पहुंचाते हो। खाने के साथ आप लोग क्या डाक को भी खाते हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमने पूछा डाक क्यों हम तक नहीं पहुंचाते हो। खाने के साथ आप लोग क्या डाक को भी खाते हो। वो ये बोले आप तो सर बड़े भोले भाले हैं, क्या आपको मालूम नहीं हम डाक खाने। क्या बात है, क्या बात है। जी 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 दुबे जी आपकी एक कविता हो जाए। जी एक छोटा सा व्यंग जी कि हमारे एक मित्र थे जो बड़े ही विचित्र थे। विचित्रता की सारी सीमाएं लांघ गए। अपनी कविता हमें सुनाई और जब हम सुनाने लगे तो क्या बात है। देखिए कि कवि और कविता दोनों भागे जा रहे थे। कवि और कविता दोनों भागे जा रहे थे। कविता आगे आगे और कवि पीछे पीछे जा रहे थे। बहुत बढ़िया। हमने कविता को रोका तो कवि अपने आप रुक गए और हमारे चरणों में आसमान की तरह झुक गए। क्या बात है। बोले इसे आप ही मना सकते हो और मेरे उजड़े हुए घर को फिर से बसा सकते हो। क्या बात है। मैंने इसके लिए सारे जहां को ठुकराया है, लेकिन इसे तो कोई दूसरा ही कवि पसंद आया है। मैंने कविता को पास बुलाया और बड़े प्यार से समझाया। मैंने कहा इस कवि को छोड़कर
यदि तुम किसी दूसरे कवि के पास जाओगी तो केवल उसकी रखैल बनकर ही रह जाओगी। क्या बात है, क्या बात। जमाना भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। क्या बात। तुम्हारे बेवफाई के किस्से से अखबार का एक पन्ना रोज भरेगा। क्या बात है, क्या कविता ने कहा इसकी चिकनी चुपनी बातों में मत जाइए, यदि हो सके तो किसी दूसरे कवि के साथ हमारी कोर्ट मैरिज करवाइए। आप नहीं जानते हैं कितना जालिम इंसान है, न जाने कितनी कविताओं से इसकी जान पहचान है। हमें तो यह धोखेबाज और मक्कार नजर आता है। क्या बात। हर रात एक नई कविता के साथ सुहाग रात मनाता है। अरे वाह वाह। अब आप ही बताइए ऐसे कवि के साथ हम कब तक अपना जीवन बिताएंगे। इससे अच्छा तो यही होगा हम किसी दूसरे कवि के साथ अपना ब्याह रचाएंगे। कम से कम बेवफा कवियों को एक सबक तो मिल जाएगा। क्या बात। शायद फिर कोई कवि किसी कविता का चीरहरण तो नहीं करेगा। क्या बात है, वाह, बहुत 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 बढ़िया। ये बहुत अच्छी रचना थी आपकी। और मैं अंतिम रचना के लिए आमंत्रित करूंगा शिवपाल तिवारी जी को, क्योंकि होली पर कार्यक्रम है जी। होली की एक पहेली रचना बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद इरशाद। कि हम ही उनकर सुधियावत ही होरी तिथ नियराय लाग। हम ही उनकर सुधियावत ही होरी तिथ नियराय लाग। असुधि पूर रात जगवावत ही होरी तिथ नियराय लाग। बंद देखो कि अरहर मसूरी लहिला गोजई के दाना कुछ पियराय लगे। अरहर मसूरी लहिला गोजई के दाना कुछ पियराय लगे। और फागुन के महीना के लगते दाना उनकर गरुआए। अरे को कही दे के फागुन माँ फगुआ के तान सुनाए वही उनकर सुधियावत ही होरी तिथ नियराय लाग। दूसरा बंद देखा जी जी कि भाऊजी के बोली प्यार लगे सारी सरहज गभुआर लगे। भाऊजी के बोली प्यार लगे सारी सरहज गभुआर लगे। अरे गांव में ढौरे के गोइया हम ही देखें फगुहार लगे। क्या बात है, क्या गांव में ढौरे के गोइया हम ही देखें फगुहार लगे। झरका पायल करधन अन की कब लागे बोल सुनाए ला। हम ही उनकर सुधियावत ही होरी तिथ नियराय लाग। क्या बात। गीत के अंतिम बंद देखा जी जी कि उई कहे रही एहदार हमू औबे होरी मामान लिहा। उई कहे रही एहदार हमू औबे होरी मामान लिहा। क्या बात। जीव भर अबीर और रंग भांग चेतना होई नहवाए लिया। क्या बात है। हमू कहे देत है कि आखिन माँ रंग दिखाए ला। क्या बात है, क्या बात है। कहे बहुत सुंदर है कि आखिन माँ रंग दिखाए लाग। हम ही उनकर सुधियावत ही होरी तिथ नियराय लाग। पूर रात जगवावती होरी तिथ नियराय। क्या बात है, क्या बात है। बहुत 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 सुंदर कविता थी। और हमारे पास वक्त कम है और इस होली स्पेशल में आप सभी ने जो कविताएं सुनाई, निश्चित ही हमारे दर्शक उसको बहुत आनंद लेंगे, उसका गुदगुदा रहे होंगे अपने मन को। होली तिथि नियरान लाग, यानी कि होली की तिथि पास आ चुकी है और आज होली है।
होली स्पेशल के इस कार्यक्रम के साथ मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद करता हूं। शिवपाल तिवारी जी, शाद अहमद शाह जी, एस.एन. दुबे जी, आपने हमें यहां पर आकर अपनी रचनाएं सुनाई, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये होली स्पेशल कार्यक्रम आप ज़रूर दर्शकों को गुदगुदाएगा, ऐसा हमारा वादा है। MP18 न्यूज़ के साथ बने रहें हमारे चैनल के लिए। और हम आपको बता दें कि अगर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आनंद लें इस तरह के कई कार्यक्रमों का। नमस्कार।